मैं कहता हूँ उनको क्या पता कौन मर्द है कौन नामर्द है। इस देश में क्या नेताओं को जाहिल बनाना चाहते हैं, बच्चों को बाहिल बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जुमले पे जुमला, इन्होंने देश के सरकारी संसाधनों को मतलब मोदी जी से अगर सवाल करो तो देश से सवाल कर रहे हो, अगर मोदी जी से महंगाई की बात करो तो मतलब देश से महंगाई की बात कर रहे हो। भारत मोदी मतलब मोदी जी देश है। इस देश में कुछ लोग आरएसएस को है तो देश है। अरे मोदी है ना तो नामुमकिन है भैया। मोदी मुमकिन है क्या? शासनकाल में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश में एमए किया हुआ बीएससी किया हुआ छात्र संन्यास ले रहा है, वही संन्यास दिला रहे हैं जो 2012 में सलवार पहन के रामलीला मैदान से भागे थे। मोदी जी ने कहा था मैं गधों से प्रेरणा लेता हूँ, उन्हीं के नेता कहते हैं इस देश में गधा दूध देता है, गधे का साबुन लगा हुआ अंधभक्त है। जो वाकई में नेता है, आप देखते होंगे असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे कैसे बयान देते हैं। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनतंत्र की पार्टी है या पूंजीपतियों की पार्टी है, ये तय करने ला चाहिए। आज जब देश की जनता पूरी तरीके से कौन करवाएगा बताइए। देखिए मैं अब कहता हूँ वही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संतुलन खत्म हो गए हैं। क्या वाकई में एक देश में जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म किया गया, क्या वाकई में इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बची हुई है या सरकारी एजेंसियों को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त करने का काम किया है? आज देश की जनता पूछ रही है। देश के प्रधानमंत्री अपने हलफनामे में आप बताइए गलत वो डिटेल देते हैं जब चुनाव लड़ते हैं। आज जब पूरे देश की जनता डिग्री पे सवाल कर रही है तो प्रधानमंत्री जी डिग्री नहीं दिखाना चाह रहे हैं और राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए उनके नेता, उनके अंधभक्त ऐसे ऐसे घिनौनी बातों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या वाकई में ये शोभा देता है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए नेताओं को? वो लोग कहते हैं मर्दानगी पे सवाल कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भाई, मैं कहता हूँ उनको क्या पता कौन मर्द है कौन नामर्द है, ये लोग यही सवाल करना चाहिए। कौन करवाएगा बताइए। देखिए सुनिए, मैं कहता हूँ आप भी जाहिलता वाला सवाल मत करिए। इस देश में क्या नेताओं को जाहिल बनाना चाहते हैं, बच्चों को बाहिल बनाना चाहते हैं आप? ये जो लोग अंधभक्त, एक सवाल आप आ जाएंगे ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, अगर देश की जनता, अगर प्रधानमंत्री ने कहा था, उन्हीं के अंधभक्तों ने कहा था कि कागज तो दिखाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं तो फकीर हूं। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री फकीर हैं तो बता दीजिए मैं अनपढ़ फकीर हूँ, मैं सत्ता पे बैठा हुआ हूँ, मैंने गलत थोड़ी। माफी क्यों नहीं मांगे राहुल गांधी बताइए फिर? क्या राहुल गांधी सावरकर के वंशज हैं? क्यों नहीं मांगेंगे माफी बताइए। देखिए राहुल गांधी जी उन परिवार के वंशज हैं जिन्होंने अपने देश के लिए उन्होंने तमाम ऐसे आहुतियां दी। आपने इंदिरा गांधी को देखा होगा, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आनंद भवन को देश के योगदान में दान कर दिया। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी कमाई, गाड़ी हुई कमाई को दान किया? देश के प्रधानमंत्री ने दान किया? बताइए। अरे मैं कहता हूँ कुछ नहीं नेचावर किया, कुछ कर दिया। भगवा के नाम पे देश को बेच दिया देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने। और क्या देश को, भाई देश के संसाधन को, देश के संसाधन को बेच दिया नहीं बेच दिया आप बताइए? नहीं पता है? सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। आज जितनी भी चाहे सेल की बात करें, गेल की बात करें, भेल की बात करें, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा ठग नटवर लाल था। कौन ठग था बताइए? नटवर लाल को जानते हैं? नटवर लाल ठग था जिसने 3 बार लाल किले को बेचा था, 2 बार ताजमहल को बेचा, 1 बार राष्ट्रपति संसद भवन को बेचा। प्रधानमंत्री जी ने जुमले पे जुमला, इन्होंने देश के सरकारी संसाधनों को बेचा। कौन जुमलेबाज है बताइए? अरे भैया प्रधानमंत्री जुमलेबाज नहीं है। देखिए कर्नाटक में जाके प्रधानमंत्री, क्या आप भी सीख लिए बीजेपी वाला? एक्टिंग करना है क्या? मोदी जी, प्रधानमंत्री जी इस देश के युवाओं को संन्यास की तरफ ले जा रहे हैं। आप क्या इस देश के पत्रकारों को आप तांडव कराने की तरफ ले जा रहे हैं? सवाल ना करें क्या बताइए? नहीं तो सवाल ऐसे किया जाता है, ऐसे ले रहा है कि लठ लेके सवाल पूछा जाता है भैया। मतलब देखिए इस देश में पत्रकारिता ऐसे स्तर पे आ गई है कि अतीक अहमद का गेट खुल रहा है तो खबरें दिखाई जा रही हैं अतीक अहमद गेट खोल रहा है, वही पत्रकार ये भी हो गए हैं। वही कह रहे हैं इस देश में पत्रकारिता की ऐसी अस्मिता को बचाए रखिए। आज देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है, लोकतांत्रिक लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है प्रधानमंत्री के सवाल पूछना? क्या इस देश में जनता के द्वारा चुने हुए सांसदों का अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाए?
प्रधानमंत्री जी जवाब देने के तो शायद मुंह में दही जमा है। देश के प्रधानमंत्री क्यों है फिर? किसके मुंह में दही जमा है बताइए? देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना इस देश में या तमाम ऐसी याचिकाएं लगेंगी जो प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे सवाल उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? आप फर्जी डिग्री बनवाए हैं तो इसका मतलब आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? फर्जी डिग्री? अरे भैया, फर्जी डिग्री यूनिवर्सिटी में क्या होता है आपको अंग्रेजी पता है? जैसे बीजेपी के नेता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भाषण नहीं समझ पाए, वो बोले देश से माफी मांगो। मतलब मोदी जी से अगर सवाल करो तो देश से सवाल कर रहे हो। अगर मोदी जी से महंगाई की बात करो तो मतलब देश से महंगाई की बात कर रहे हो। मोदी का अपमान इस देश का अपमान है। मोदी जी देश हैं, ये शायद आपको ही पता होगा। तो मोदी जी को अपना हिंदुस्तान नाम रख लेना चाहिए, भारत नाम रख लेना चाहिए। भारत मोदी, मतलब मोदी है जी देश हैं। इस देश में कुछ लोग आरएसएस को है तो देश है। अरे मोदी है ना तो नामुमकिन है भैया। मोदी मुमकिन ने क्या? शासनकाल में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश में एमए किया हुआ, बीएससी किया हुआ छात्र संन्यास ले रहा है। वही संन्यास दिला रहे हैं जो 2012 में सलवार पहन के रामलीला मैदान से भागे थे, वो संन्यास दिला रहे हैं। भागा था? अरे बाबा रामदेव भागे थे। बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव कहिए। लाला रामदेव, लाला ही रामदेव हैं। हाँ। एक बिजनेसमैन, व्यापारी जब सत्ता में बैठ जाए तब देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे सरकार और ऐसे लोगों को वाकई में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को अप्रैल फूल से भी ज्यादा फूल बनाने का काम तो किया। कह रहे हैं कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल। क्या बात कर रहे हैं? और क्या कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल? जिन्होंने देश की जनता का निकाल लिया तेल, प्रधानमंत्री जी ने तेल निकाला है ना। मोदी तेल निकाल लिया है। अरे भैया, भ्रष्टाचार जनता पार्टी है नहीं है? नहीं है, आप बताइए। नहीं है भारतीय जनता पार्टी है। अरे भ्रष्टाचार जनता पार्टी। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री सीबीआई को आह्वान करता हो कि आप सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दीजिए, इसका मतलब उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। कह रहे राहुल गांधी चने बेचेंगे, अब घर बचानी है, बंगला बचानी, कुछ बचानी है। अरे मैं कहता हूँ राहुल गांधी वो शेर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चना बेचवाने पे मजबूर कर देंगे। शेर तो मोदी है। वो आपको लगता होगा, मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन बीजेपी जैसी गलतफहमी मत पालो। कौन गधा बताइए? अरे भैया, मैं कहता मोदी जी कहते थे ना मैं गधों से प्रेरणा लेता हूँ। भैया मोदी जी कहते थे ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं कल को आप कह दीजिए सीबीआई लगा दीजिए मेरे। कौन बताइए? गधा बताइए। अरे भैया, मोदी जी ने कहा था मैं गधों से प्रेरणा लेता हूँ। उन्हीं के नेता कहते हैं इस देश में गधा दूध देता है, गधे का साबुन लगाओ आप गोरे हो जाओगे। आपने देखा नहीं है? गधा भी दूध देने लगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। कौन बताइए? गधा बताइए मुझे। अरे फिर देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, इस देश में पत्रकारिता को आपने वाकई में एक ऐसे पायदान पे ले जाने का काम किया है जो देश के लोकतंत्र पे खतरा है। आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। आप बेचेंगे राहुल गांधी अब तो? देखिए सुनिए, आप ऐसे शब्दों में वाकई में इस देश में पत्रकारिता की अस्मिता को खत्म कर दिया गया है। आज देश में पत्रकार कुछ ऐसे हो गए हैं बस केवल पूछेंगे ना, नहीं तो सवाल पूछेंगे कि यहाँ क्या तो चना ढाबली चल रहा है। मोदी जी ने कहा तो था मैं चाय बेचने वाला हूँ। अरे समर्थक अगर समर्थक अंधभक्त है तो पत्रकार भी अंधभक्त हो जाएंगे। ना घर के ना घाट के बच्चे। देखिए, कोई ना घर का ना घाट का। राहुल गांधी के लिए पूरा देश है, पूरा हिंदुस्तान उनके दिल में बसता है और कोई दिल से नहीं निकाल सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता पूरे देश में है, अगर देश के प्रधानमंत्री मीडिया को अगर दरकिनार करते तो राहुल गांधी जी के पीछे हो जाएंगे। राहुल गांधी को देश की जनता मान रही है, एक सच्चे नेता है, निडर नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी को मुखर होके आवाज पूछने का काम करते हैं। वही एक नेता हो सकता है जो इस सरकार को गिराने का काम करेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? क्लियर कट बताइए मुझे। नहीं, ये बताइए, माफी मांगनी होती तो इतने बड़े उन्होंने पद को त्याग क्यों कर दिया होता? वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बलिदानी हैं। उनके परिवारों ने इस देश में क्या छोटे रहेंगे? तो आप माफी मांग लीजिए मोदी जी से। मैं भी आपके चरणों में आ रहा हूँ। मिल जाएगी क्या चाहिए? नहीं तो आपको पत्रकारिता मिल जाएगी। आप माफी मांगिए, आप बोलिए कि मोदी जी मैं जो पत्रकारिता किया हूँ ना वो कहीं मैं गलत किया हूँ। अब मैं आपके साथ चरणों में आता हूँ, पूरी चाटुकारिता करूँगा। मुझे इस टीम मीडिया के चैनल में रख दीजिए। आपको भी चैनल में जगह मिल जाएगी, आपको भी चाहिए ना। तो हम चाटुकारिता वाली पत्रकारिता नहीं करते, हम निडर होकर सवाल करते हैं। राहुल गांधी जी ना माफी मांगे हैं ना माफी मांगेंगे। 24 में क्या फिल्म बनेगी? अरे फिल्म यहाँ शूटिंग चल रहा है, कश्मीर फाइल बनवा रहे हो आप। मोदी आएंगे जाएंगे बताइए। अरे मैं कहता हूँ ना, जिस तरीके से चाणक्य ने मगध का साम्राज्य खत्म कर दिया था, ये भगवा की कसम खाता हूँ भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दूरबीन से नहीं दिखाई देगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा।